नमस्कार। संपूर्ण ज्योतिष की सीरीज में आज हम बात करेंगे क्रियमाण कर्म और ज्योतिष की। पिछली वीडियो में हमने बात की थी प्रारब्ध और ज्योतिष की। क्रियमाण कर्म, वर्तमान में जो हम कर्म कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसको हम क्रियमाण कर्म कहते हैं। कर्म के दो भेद हैं, शुभ अशुभ। शास्त्र अनुसार विधि विधान से जो हम कार्य करते हैं उसको हम शुभ कर्म कहते हैं, जिसके फलस्वरूप जीवन में हमें अनुकूल परिस्थितियों की प्राप्ति होती है, सुखों की प्राप्ति होती है। दूसरी ओर शास्त्र निषिद्ध या काम क्रोध लोभ या मोहवश जो कार्य हम करते हैं उसको हम अशुभ कर्म कहते हैं, जिसके फलस्वरूप जीवन में हमें प्रतिकूल परिस्थितियों की प्राप्ति होती है, दुखों की प्राप्ति होती है। अब अक्सर ही हमसे ये प्रश्न किया जाता है कि एक व्यक्ति पुण्यात्मा होकर सदाचारी होकर भी दुखी क्यों है? तो ऐसा उसके पूर्व जन्म के संचित पाप कर्मों की वजह से है, इस जन्म में किए हुए पुण्य कर्मों की वजह से नहीं। दूसरी ओर एक व्यक्ति पापात्मा है, दुराचारी है, लेकिन वह सुखी है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा उसके पूर्व जन्म के संचित पुण्य कर्मों की वजह से है। इस जन्म के किए हुए पाप कर्मों का फल अभी उसे प्राप्त नहीं हुआ है। जब उसको ये फल प्राप्त होगा तो वो निश्चित ही प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करेगा और वह दुखी होगा। तो फिर हम ऐसे कौन से कार्य करें, ऐसे पुण्य कार्य करें जिससे कि हमें इन पापों से मुक्ति मिल जाए और जो हम वर्तमान में पुरुषार्थ कर रहे हैं उसका फल और हमारा मनोवांछित फल हमें प्राप्त हो। इसी में हमारी ज्योतिष हमारी सहायता करता है। ज्योतिष हमें बताता है कि हमें कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, और शास्त्र अनुसार कौन से जप तप अनुष्ठान करने चाहिए जिससे कि हमारे पापों से मुक्ति मिले और किए हुए पुण्यों का हमें फल इसी जीवन में प्राप्त हो जाए। इसी को समझने के लिए हमें समझना होगा क्रियमाण कर्म कैसे कार्य करता है। क्रियमाण कर्म के दो फल मिलते हैं, एक होता है दृष्ट, एक होता है अदृष्ट। अब इस दृष्ट में भी दो भेद हैं। दृष्ट के फल हमें दो तरह से मिलते हैं, एक मिलते हैं तत्कालिक, एक मिलते हैं कालांतरिक। जैसे कि जब हमें भूख लगती है, हम भोजन करते हैं, तो उसके बाद जो हमें सुख रस और स्वाद मिलता है उसको हम भोजन का तत्कालिक फल कहते हैं। दूसरी ओर भोजन करने के पश्चात जो जीवन में हमें बल मिलता है, आयु मिलती है, उसको हम भोजन का कालांतरिक फल कहते हैं। इसी तरह से क्रियमाण का अदृष्ट फल होता है, उसके भी दो भेद हैं, एक होता है लौकिक, एक होता है अलौकिक। हमारे किए हुए कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिल जाए, इस भाव से जो हम जप तप अनुष्ठान आदि करते हैं उसको हम अदृष्ट का लौकिक फल कहते हैं। जीवन के बाद स्वर्ग आदि की प्राप्ति की कामना से जो हम जप तप यज्ञ आदि करते हैं उसको हम अदृष्ट का अलौकिक फल कहते हैं। इसी में ज्योतिष हमारी सहायता करता है कि हम कौन से ऐसे जप तप अनुष्ठान शास्त्र अनुसार करें जिससे कि हमारे क्रियमाण कर्म वर्तमान में किए हुए कर्मों का फल हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले, सुखों की वृद्धि हो, दुखों का नाश हो। इसी में हमारी सहायता करता है ज्योतिष। नमस्कार।